अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिटिकल समरी या फिर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्टोरी, जो कि हम स्टडी कर रहे थे स्ट्रॉन्ग हार्ट रिटन बाय एलिस वॉकर। एलिस वॉकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्लैक अमेरिकन वुमेन राइटर इन द पोस्ट वर्ल्ड वार टू एरा। यानी वर्ल्ड वार टू का जो दौर चल रहा था ना, उसका जो है ना, जिसने अमेरिकन ब्लैक वुमेन के बारे में जो बहुत ज़्यादा लिखा है ना, वो वाला एक बहुत फेमस राइटर है। शी इज़ अ नावलिस्ट। एलिस वॉकर जो है ना एक नावलिस्ट है, फीमेल है, एसेइस्ट। इसने ऐसे भी लिखे हुए हैं, शॉर्ट फिक्शन राइटर और नावल राइटर भी है, बायोग्राफर भी है, लेक्चरार भी है और एजुकेटर भी है। शी फ्रिक्वेंटली राइट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक्स, पर्टिकुलरली ब्लैक वुमेन। ये ज़्यादातर जो है ना यहाँ काले लोगों के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उन पर होने वाले जुल्म सितम के और ज़्यादतियों के बारे में लिखती है। और ख़ास तौर पे जो है ना ये ब्लैक वुमेन की बात करती है। तो स्टोरी में भी इसने ब्लैक वुमेन की ही बात की है। सेक्शिज़म एंड रेशिज़म आर प्रोमिनेंट थीम्स इन हर वर्क्स। मतलब जो कि जिनसियत होती है और जो नस्ल परस्ती होती है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, इसके राइटिंग का, इसके वर्क्स का जो है ना मेन थीम होते हैं। बट मोस्ट ऑफ हर राइटिंग हैज़ एन अंडरलाइंग थीम ऑफ सर्वाइवल। लेकिन इनमें से कुछ यानी उसकी राइटिंग्स ऐसी भी हैं जिसमें सर्वाइवल का थीम, सर्वाइवल कहते हैं बका को, यानी एक इंसान को या फिर ब्लैक पीपल को जो है ना सोसाइटी में रहते हुए अपने सर्वाइवल के लिए किस किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ती हैं। शी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द सिविल राइट्स ऑफ मूवमेंट्स। सिविल राइट्स मूवमेंट्स यानी वो एक सिविल राइट मूवमेंट थी ना वहाँ की, अफ्रीका की, तो इसने ये उसका भी जो है ना हिस्सा रही है। द मेन करेक्टर इज़ रैनी ट्यूमर। जो इसका जो मेन करेक्टर है वो रैनी ट्यूमर है। शी इज़ एन अगली ब्लैक। वो बदसूरत और काली है, अनएजुकेटेड, गैर तलीम याफ्ता है, एंड वेरी पुअर मैन, और बहुत ही गरीब औरत है। हुज़ लाइफ इज़ कम्पेरेबल टू एलिस वॉकर चाइल्डहुड। अब इसको जो है ना, इसके करेक्टर के ज़रिए जो एलिस वॉकर है ना, उसने अपनी बचपन की जो है ना तस्वीर कशी की है, मतलब अपनी लाइफ के बारे में जो है ना बताना चाहा है रैनी ट्यूमर के करेक्टर के ज़रिए। एज रैनी इज़ अनमेरिड, हर इंटेलिजेंस चाइल्ड स्नूक्स इन एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग फॉर हर। अब उसकी जो है ना शादी भी नहीं, और उसका जो बच्चा है ना उसके लिए सब कुछ है। शी इज़ नैव एंड होप्स डैट द वाइट डॉक्टर विल हेल्प हर चाइल्ड। अब वो जो है ना इस बात के लिए पूरी उम्मीद है कि कोई जो वाइट डॉक्टर आके जो है ना उसके बीमार बच्चे का जो है नमूनिया, डबल नमूनिया का शिकार है, उसका इलाज करेगा। शी हैज़ टू रियलाइज इन द एंड डैट ट्रस्टिंग साराज ब्लैक मैजिक इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर हर। लेकिन स्टोरी के एंड में जाके हमें क्या पता चला था कि उसको जो है फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कि उसे ये पता चल जाता है कि कोई वाइट डॉक्टर जो है उसके बेटे का इलाज करने वाला नहीं है। तो उसे लगता है कि यानी सारा का मैजिक है, वही उसके पास एक रास्ता बचा है जो कि उसके बेटे को बचा सकता है। सारा इज़ कंसिडर टू बी अ विच। सारा जो है एक जादूगरनी है, एंड शी नोज दैट द कम्युनिटी इज़ द ओनली थिंग विच रैनी कैन रिलाई ऑन। और उसको पता है कि यानी वो ये भी जानती है कि यानी रानी जो है ना उस रानी के बच्चे की हेल्प जो है वही कर सकती है, इसके अलावा यानी उस गरीब औरत की मदद करने किसी ने नहीं आना। वेयर एज द वाइट डॉक्टर विल नेवर कम टू हेल्प स्नूक, क्योंकि कोई भी वाइट डॉक्टर जो था वहाँ पे स्नूक के इलाज के लिए नहीं था आने वाला। सारा पर्सोनिफाइज द ब्लैक कम्युनिटी एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट वुमेन हैव टू स्टिक टुगेदर एंड कैन नॉट ट्रस्ट हेल्प ऑफ मैन। अब इसके अलावा सारा जो है ना वो ब्लैक कम्युनिटी में जो है इस चीज़ को जो है ना पर्सोनीफाई करती है कि यानी जो वुमेन होती है ना, इनको जो है अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे जो काम हैं खुद से ही जो है ना खुद से ही करने चाहिए, किसी दूसरे पे रिलाई या डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। स्पेशली मैन पे जो है एतबार करना, मतलब उसने यही किया था ना कि उसने वो मेल मैन पे यकीन कर लिया था कि वो जो है ना डॉक्टर को भेजेगा, लेकिन वो तो उसने क्यों भेजना था डॉक्टर को, वो तो उससे जान छुड़ा के चला गया था। स्नूक्स इज़ रैनी इज़ चाइल्ड। स्नूक जो है ना वो रैनी का बेटा है। हु इज़ डाइंग फ्राम डबल निमोनिया, जो कि डबल निमोनिया की वजह से मर रहा है, एंड वूपिंग कफ और काली खांसी की वजह से ही इज़ इन अ वेरी बैड हेल्थ है। उसकी जो सेहत है ना बहुत बुरी जा रही है, एंड डज़ नॉट आउटलिव हिज डिसीज़, और उसके जो है ना बीमारी से निकलने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। मेल मैन इम्बॉडीज द वाइट पीपल। अब मेल मैन जो है ना यहाँ पे वाइट पीपल को सिंबलाइज करे, गोरों को सिंबलाइज करे। ही डज़ नॉट हैव प्रॉब्लम्स, इनके साथ जो है इनको ज़्यादातर मसाइल का भी सामना नहीं होता। ही सिट्स इन हिज वार्म कार, वो अपनी गर्म कार में बैठता है। वियर्स न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनते हैं, एंड इज़ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और सेहतमंद और मजबूत है। बिकॉज ही हैज़ इनफ फूड, क्योंकि उनका खाना पीना खुराक बहुत अच्छी होती है। हिज रोल इज़ वेरी आयरनिक। उसका जो रोल है ना स्टोरी में बहुत सी आयरनिक है। बिकॉज ही इज़ द कनेक्शन बिटवीन टू एब्सोल्युटली डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि ये जो है ना दो डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान, एक ब्लैक पीपल और एक वाइट पीपल, एक ब्लैक सोसाइटी और वाइट सोसाइटी के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है। He delivers the circular with nice products for rich people, but Rani can neither understand the circulars nor afford the products. अब यानी वो गांव में जो है सर्कुलर्स जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो होते हैं ना, पम्फलेट्स, वो डिवाइड करने के लिए आता है। तो रानी जो है वो देख के हैरान रहती है कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं, हम इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो हमें ये सर्कुलर्स क्यों दिए जाते हैं। द मिलमैन डील्स विद रैनी इन अ वेरी सुपरफिशियल वे। वो बहुत ही जो है ना अच्छे अंदाज में से पेश आता है। डज नॉट लिसन टू और केयर फॉर हर प्रॉब्लम्स, और उसे उसके मसलों से या उसके जो है ना सफरिंग से कोई लेना देना नहीं होता।
इन द एंड ऑलमोस्ट escapes फ्रॉम हर प्रॉब्लम एंड डज नॉट बॉदर एनी लॉन्ग, यानी वो एंड पे क्या करता है कि अपनी जान छुड़ा के उसे जो है ना झूठा लारा लगा के वहाँ से चला जाता है, और बाद में जाके वो कोई डॉक्टर वगैरह को नहीं भेजता, और क्योंकि उसके मसले से क्या लेना, यानी गरीब का मसला जो है वो गरीब का ही होता है। वो तो अमीर होते हैं कि जिनकी ज़रा सी भी दुख तकलीफ हो तो सारे जो है साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन गरीब का जो होता है ना वो उसे अपने सारे मसलों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। ही फील्स रिपेल्ड बाय हर, वो जो था उसे जो था ना इरिटेशन फील कर रहा था, उसे जो था जान छुड़ा रहा था। ही रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द होल वाइट सोसाइटी। तो इस करैक्टर के ज़रिए ना, इस मेल मैन के ज़रिए हमें पूरी वाइट सोसाइटी का जो है ना दिखाया गया कि वाइट जो पीपल होते हैं ना वो किस तरह से हेट करते हैं ब्लैक पीपल से, गरीब लोगों से, उनको जो है उनसे जो है उनकी कोई हेल्प नहीं करते, उन पे जो है डोमिनेंस रखते हैं, उनको जो है खुद से इन्फीरियर समझते हैं। द स्टोरी सिचुएटेड इन अ वेरी पोर एरिया, जो कहानी है ना एक पोर एरिया में लिखी गई है। रैनी लिव्स इन अ वेरी शेबी हट, बहुत ही जो है ना खस्ता हालत में, मिजरेबल कंडीशन में जो ना उसकी झोंपड़ी है। इट इज़ वेरी कोल्ड इनसाइड, उसके अंदर ठंड भी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसके बच्चे को नमूनिया हो गया था। द विंडोज़ आर ग्रीमी, द क्विल्ट्स आर थिन एंड पेल, जो खिड़कियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, और वहाँ की जो रज़ाइयाँ हैं ना उनकी वो भी बहुत ज़्यादा पतली हैं और बेकार सी हैं। सिंस द हाउस इज सिचुएटेड इन अ पास्चर, उसका घर जो है ना एक पास्चर के पास है। रैनी एंड स्नूक्स आर इन अ वेल लिविंग विद एनिमल्स, वो जो है ना जानवरों के साथ रह रहे होते हैं दोनों, वो माँ बेटा। आउटसाइड इट इज़ रेनिंग एंड ग्राउंड हैज़ टर्न्ड इनटू मड आर बॉग, अब उसके झोंपड़ी के बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा कीचड़ है। बट सिग्निफाइज डैट रैनी द ब्लैक वुमन कैन नॉट गेट आउट ऑफ हिज बॉग, तो जिसकी वजह से ये लगता है कि यानी वो रानी जो है ना इस दलदल के अंदर जो है ना फंसी हुई है, उसके लिए इस दलदल से निकलना जो है ना बहुत मुश्किल है। अब इस दलदल से मुराद के घर का बाहर का कीचड़ भी हो सकता है और उसकी मुश्किलात भी हो सकते हैं जिनमें वो बुरी तरह से फंसी हुई होती है। द इंटायर स्टोरी इज इंटर रिलेटेड विद नॉट ओनली अ शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ स्किन कलर बट ऑल्सो विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अ कम्युनिटी इन अ ट्रांजिशन। अब ये पूरी कहानी जो है ना इसमें कंट्रास्ट है वाइट पीपल का, यानी स्किन के कलर की बेस पे जो इम्तियाज़ किया जाता है, जो फ़र्क किया जाता है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स में, उनके जो है लाइफस्टाइल में, उनके जो मसले होते हैं उनमें जो ट्रांजिशन पाई जाती है, जो फ़र्क पाए जाते हैं। ऑन द वन हैंड देयर इज़ अ इकोनॉमिकली डेवलप्ड वाइट सोसाइटी, मतलब एक तरफ गोरे आ जाते हैं जो कि तरक्की याफ्ता हैं, जिनके पास सारे जो है ना सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ जो है वो मौजूद होती हैं, सारी सहूलियात होती हैं, इतने मसले भी नहीं होते, पैसा भी होता है। द मेल मैन रिप्रेजेंट्स वाइट सोसाइटी that has functioning health care system based on the modern scientific achievements which is not available for blacks। अब मेल मैन जो है ना उन्हीं वाइट पीपल का जो है ना एक बंदा होता है कि यानी जिसके पास जो है ना अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होती हैं, अच्छा खाना पीना भी होता है, ज़िंदगी की सारी आसाइशें भी मौजूद होती हैं, और ये सारी चीज़ें ब्लैक पीपल के लिए अवेलेबल नहीं होती। सारा अ कंज्यूमर वुमेन रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशन ऑफ फॉक क्योर, अब यानी वहाँ पे ये उस ट्रेडिशन को जो है ना रिप्रेजेंट करती है कि यानी अक्सर जो गाँव में या जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं ना वहाँ पे जादू वगैरह किए जाते हैं, और वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह का तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हकीम वगैरह जो होते हैं ना वो अपनी जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म करके जो है ना अपने गांव के लोगों का जो है ना इलाज करते हैं जड़ी बूटियों से, इस तरह की चीज़ों के साथ। द गैप इज़ widened by Rani's instability to understand the function of the circulars which are helpful to her only in one way, the paper inside of her hut in order to keep the wind off। अब उसके जो रानी को जो है ना वो पेपर दिए जाते हैं ना, सर्कुलर देने आता है जो मेल मैन, वो तो उसको उसका मतलब समझ नहीं आता कि वो कहते हैं मैंने इसका क्या करना, तो फिर वो जो है ना अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, अपनी जो है ना अपने जहन के अकॉर्डिंग ना ये इंटरप्रिटेशन बना लेती है कि यानी ये जो पेपर है ना, ये जो पम्फलेट्स है ना जो वो मेल मैन दे के गया ना, वो इनको अपनी विंडो पर लगा ली, क्योंकि उसकी विंडो टूटी हुई है ना, तो उसे लगता है कि ये जो है ना मैं उसके वहाँ पर लगाने के काम आएंगे। रैनी स्टिक्स टू एन एल्यूजन बट अबाउट मॉडर्न मेडिसिन, अब रैनी जो है ना वो उसको जो है ना ये एक ख्वाहिश है कि उसके बेटे का इलाज जो है ना मॉडर्न मेडिसिन से हो, वाइट डॉक्टर से हो, डेट ओनली शॉट विल क्योर हर बेबी एज एन इनफेलिबल मिरेकल, और उसको लगता है कि यानी एक अगर कोई गोरा डॉक्टर जो है मेरे बेटे का अच्छा सा इलाज करेगा तो ना तभी जो है ना मेरा बच्चा जो है किसी मोर्चे से बच सकता है। बट सारा इज़ फुली अवेयर ऑफ दिस इल्यूजन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन सारा जो है ना वो इस बात को अच्छी तरह समझती है कि यानी ये जो रानी का जो ये ख्वाब है ना ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि गोरे जो है वो कभी भी कालों की मदद करने नहीं आएंगे। रैनीज एंड साराज रिलेशनशिप कैन बी सीन एज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ टू जनरेशन। अब रैनी और सारा का जो करैक्टर है ना ये दो डिफरेंट जनरेशन को जो है ना शो करता है कि रैनी वो है जो कि किसी चीज़ को समझती नहीं है, और सारा जो है वो सारे जो हालात वाक़यात होते हैं ना उनको अंडरस्टैंड करती है। रेशिज्म हैज़ मेड ब्लैक मिस्ट्रस्ट देयर ओन एबिलिटीज़ एंड फोर्स दैम इनटू डिपेंडेंस ऑफ वाइट कल्चर ऑफ विच रैनी इज़ अ विक्टिम। अब रेशिज्म जो है ना स्टोरी में कैसे पाया जाता है कि यानी रानी जो है ना एक ऐसी करैक्टर है जिनको खुद की अपनी काबिलियतों पे, अपने जो है ना अपनी जो है ना सलाहियतों पे यकीन नहीं होता, बल्कि वो जो है गोरों को जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर समझते हैं और उन पे जो है रिलाई करते हैं, उन पे डिपेंडेंट करते हैं। तो ये जो रैनी जो है ना इस तरह की पर्सन है। फॉर रैनी अ वाइट डॉक्टर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ सल्वेशन। अब यानी बच्चे को बचाने के लिए, इलाज के लिए और भी तो तरीके हो सकते हैं ना, लेकिन उसने अपने जहन में ये बात बैठा ली हुई है कि सिर्फ और सिर्फ यानी गोरा डॉक्टर जो है ना वही उसके बच्चे को बचा सकेगा।
So she turns away from African American culture. She ignores Sarah's offer to help and treats with ये इधर से मिसप्रिंट है, इंटोलेंस। अब यानी वो उसको जो है ना सारा की ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर देती है कि वो जब वो कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करती हूँ, लेकिन वो जो है ना उसकी बात पे सेटिस्फाई नहीं होती। हिज अपोजिशन टू द डेट सारा इज प्रैक्टिसिंग डेट हर आर्ट ऑफ फीलिंग एंड देयर फॉर परपेचुअस सो पावरफुल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू वाइट रेशिज्म। कि यानी सारा जो है ना उसको समझाती है कि यानी ये जो वाइट पीपल है ना ये हमारे काम नहीं आने वाले, इन्होंने कोई मेल मैन जो है ना वो तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर नहीं भेजेगा, तो तुम्हारा बच्चा हमारा है तो मैं उसका इलाज कर देती हूँ। लेकिन रानी जो है वो कहीं किसी भी तरह से उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। शी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट कल्चर रियलिटी, वो उसको जो है कल्चरल रियलिटी जो है सारा समझाना चाहती है। देयर आर फोक क्योर्स एंड डेट एम्प्लॉय यूरिन एंड हॉर्सेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनरेटिव पावर। तो अब वो उसको जो है ना एक इलाज के बारे में बताती है कि उसका बेटा जो है ना वो एक घोड़े के पेशाब के ज़रिए जो है ना एक इलाज होता है, उसके ज़रिए ना उसको बचाया जा सकता है। द स्टोरी डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट टी कैन एक्चुअली रिवाइव स्नूप्स। तो अब इस कहानी का असल में मतलब ये नहीं है कि यानी एक घोड़े के पेशाब पीने से जो है ना कोई भी मरता हुआ बंदा उसको अब घोड़े को पेशाब पिला दें तो वो ठीक हो जाएगा। द posture is a symbolic terrain where Rani's inability to move appropriately in her surrounding is shown। तो यानी उसकी जो रानी की जो बेबसी है ना, रानी का जो यानी ये बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात का शिकार है ना वो दिखाया गया। रानी इज़ नॉट मेरली फिजिकली आइसोलेटेड इन द पास्चर, शी हैज़ सेपरेटेड हर सेल्फ फ्राम द कल्चर हेरिटेज एज वेल। अब मतलब यानी वहाँ पे गांव में और भी तो लोग रह रहे होते हैं, उनके साथ भी जो है ऊंच नीच होती है, वो लोग भी बीमार होते होंगे, लेकिन रानी जो है ना वो खुद को जो है उनसे आइसोलेट उसने कर लिया हुआ है। मतलब वो कहती है कि मैं इनसे जो है ना अलग लाइफ स्टाइल जो है ना वो जी के दिखाऊंगी। यानी बाकी लोग भी तो सारा से इलाज करवाते हैं, वो भी तो करवा सकती थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं तो जो है ना वाइट डॉक्टर से ही अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी। The advertisement in connection with mailman or Rani is only linked to modern white society which she don't understand। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना ये कनेक्शन का काम करती है जो कि मेलमैन लेके आता है। तो ये कनेक्शन किसका होता है? वाइट मॉडर्न सोसाइटी का और जो है ब्लैक सोसाइटी का, जो कि रानी जिस चीज़ को समझ नहीं पाती। सारा टैलेंट एज अ ट्रेडिशनल हीलर, सारा जो है ना एक ट्रेडिशनल हीलर है, मतलब रवायती तौर पे जो लोगों के जख्म भर देते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इज़ अ रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी द हिस्टोरिकल रिलायंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन ऑन फॉक मेडिसिन। यानी ये दिखाया गया कि यानी हिस्ट्री में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ना वो लोग फॉक मेडिसिन पे, मतलब ये जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं ना इन पे जो थे रिलाई करके जो थे इलाज किया करते थे। आज के दौर में भी होता है, हमारे पाकिस्तान में कई ऐसे हकीम बैठे हुए हैं। इन द पास्ट स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू यूज़ ट्रेडिशनल क्योर्स। पास्ट में जो था ना जो गुलाम होते थे ना उनको ट्रेडिशनल क्योर्स की इजाज़त नहीं होती थी टू ट्रीट एनी इलनेस और देयर ओन, यानी किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करने के लिए। देयरफॉर यूजिंग ट्रेडिशनल क्योर वाज द ओनली वन वे टू रेजिस्टेंस टू देयर ओन ओनरशिप एंड क्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडीज़। कि यानी जब उनके पास कोई दवाई नहीं होती थी, कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं था होता, तो फिर यानी ये जो जड़ी बूटियाँ यानी वहाँ पे ज़्यादा जंगलात वगैरह में लोग रहा करते थे, तो वहाँ की जड़ी बूटियों से जो थे ना वो अपनी जिस्म का, अपने बुखार का, अपनी हर तरह की बीमारी का जो था ना वो इलाज करने किया करते थे। द स्टोरी represents overt narrator who is omniscient and omnipresent। अब omniscient कहते हैं नाजिर को और omnipresent जो है ना वो कहते हैं ऑल नोइंग, जो सब जानता होता है। कि यानी स्टोरी जो है ना एक क्लियर नरेटर के जरिए बताई गई है, जिसको जो है ना वो जो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ जो है जानता है। द नरेटर हाईली जज एंड कमेंट्स ऑन द फिगर इन द नरेशन। ही हैज़ एन इनसाइड व्यू ऑन द कैरेक्टर्स फीलिंग्स एंड थॉट्स। अब वो जो है ना वो करैक्टर की फीलिंग्स को भी, उसके थॉट्स को, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से जानता है। टुडे ही थॉट शी लुक्ड मोर इग्नोरेंट दैन यूजुअल। यानी वो उसकी जो है ना उसका करैक्टर उसकी रानी का वो मोर देन जो है ना इग्नोरेंट है, मतलब जाहिल से भी ज़्यादा। एट सम पॉइंट्स द नरेटर्स रिपोर्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन सीम्स टू पास ओवर इनटू अ फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स गिविंग अ फुल एंड अनक्लाउडेड पर्सपेक्टिव ऑफ करैक्टर्स माइंड। मतलब यानी कुछ पॉइंट्स पे वो रानी का जो माइंड है, रानी के जो दिल के हालात हैं, रानी की जो बेबसी है, वो उसको जो भी है ना उसने नरेटर ने बहुत लफ्ज़ों की सूरत में बयान किया है। ही गेव हर व्हाट ही होप्ड वाज अ बिग फ्रेंडली स्माइल, गॉड ही डिड नॉट हैव टू हर्ट हर फीलिंग्स। कि यानी अब वो जो था ना मेल मैन, उसे पता था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने जो था ना जानबूझ के उसके अपने फेस पे एक बिग फ्रेंडली स्माइल रखी और उसे जो है ना झूठा दिलासा दे के चला गया कि वो जो है ना वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। मतलब साफ साफ ही तो वो कह सकता था ना कि मैं तुम्हारा नौकर तो नहीं लगा हुआ, मैं कि तुम्हारे लिए जो है वाइट डॉक्टर भेजूँ। तो लेकिन उसने फिर भी जो था ना उसका दिल रखा था। द लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड एज द सोशलिस्ट ऑफ द ब्लैक्स इन द साउथ। इट इज़ देयर vernacular which Alice Walker wanted to preserve for the future generation to know and understand। तो इस स्टोरी में जो है ना एलिस वॉकर जो है वो फ्यूचर जनरेशन को ये बात समझाना चाहती है कि यानी किस तरह से यानी लोगों को जो है ना
सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे जो है ना हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम समझते हैं कि यानी जो दूसरे लोग हैं ना वो, हालांकि सबको अल्लाह ताला ने बनाया है ना, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है ना कि हम लोग समझते हैं कि जो गोरे खाते हैं, जो गोरे पहनते हैं, जो गोरे करते हैं ना, वो उनकी जैसे तो बात नहीं है। हमारा हर बंदे का यही दिल होता है कि हम भी जो है ना उनकी तरह रहें, उनकी तरह जो है ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि हम जो है उनके ज़हनी तौर पर जो है ना उनके ग़ुलाम बन सकें। लेकिन हमें जो है ये बात समझनी चाहिए कि हमारा अपना कल्चर है, अपनी ट्रेडिशंस हैं, अपनी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें भी जो है हमारे मुल्क में भी जो है ना हर चीज़ से जो है ना नवाजा है। हर इंसान को जो है ना अल्लाह ताला ने अपने मर्ज़ी से जो है सारी काबिलियतें और सलाहियतें दी हैं, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएं, दूसरे को जो है ना अपने खुद पे जो है ना रूल करने का मौका दें। ये थी इसकी क्रिटिकल समरी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।